लोगों की केदारनाथ की ट्रिप हंसते हुए जाती है, लेकिन मेरी रोते रोते गई। इसकी क्या वजह है मैं आपको आगे बताती हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, का हाल चाल बा। तो मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मेरी ट्रैकिंग कैसे गई। तो हम लोग सोनप्रयाग में गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी किए थे, क्योंकि शाम को जब आ रहे थे तो ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि आगे गाड़ी जा ही नहीं पाती। तो हम लोग ने गाड़ी दूर खड़ी की थी। तो अब जो है हम चल पड़े हैं अपना केदारनाथ की तरफ। तो अभी देखिए चांद छुपा नहीं है, एकदम 3:30 बज रहे हैं रात के, और हम लोग सोनप्रयाग से निकले हैं अपना कहाँ गौरीकुंड की तरफ। गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू होती है, तो यहाँ से हमने अपनी बाइक जो है उठाई और सोनप्रयाग तक हम लोग पैदल बाइक से गए। और यहाँ लॉकर में हमने अपना सामान रख दिया था। लॉकर में सामान रखने का आपको 100 रुपए पर बैग पड़ेगा और 100 रुपए का आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। और यहाँ से हमने एक पर्ची कटवाई थी जो सुरक्षा पर्ची होती है। उसके बाद अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग चालू हो गई थी। थोड़ी दूर तक हमें टैक्सी मिलने वाली थी, तो देखते हैं कि टैक्सी मिलती है कि नहीं मिलती। देखिए कितने सुंदर सुंदर नजारे हैं, सब कुछ कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। और देखा यहाँ कुछ मन ही ना औता मान फोटो खिंचाते ना। अरे यार चलो ठीक है, इहो ठीक है, फोटो वोटो खिंचाना भी जरूरी है, क्योंकि नजारे लेने भी जरूरी है। कितनी सुंदर नदी बह रही है कल कल करती हुई। और यहाँ हम सोनप्रयाग से टैक्सी लेने वाले थे, लेकिन हम लोग की किस्मत भैया एकदम खराब। जैसे हमारी किस्मतिया बा वैसे टैक्सी एकदम फुल्लम फुल रही नहीं मिल रही थी टैक्सी। तो हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पैदल ही जाने वाले थे। तो अभी हम देखो चल रहे हैं पैदल पैदल गौरीकुंड तक, क्योंकि टैक्सी तो मिली नहीं। तो अब अपने 2 कदमों का सहारा लेके वहां तक भी चलेंगे। तो हम लोग का तो हो गया है भैया 24 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी। वैसे 16 किलोमीटर है। अभी जो पैदल पाथ पर है उसका रास्ता थोड़ा लंबा कर दिया गया है। अब देखिए चल रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे वो तो भगवान जाने। आप लोग नजारे देखिए कितने सुंदर सुंदर है ना। यहाँ से आप लोग जो है डंडा ले सकते हैं। आपको 50 या 100 रुपए का डंडा मिलेगा और वापस नहीं होता, काहे कि इतनी हालत खराब हो जाती है डंडे की कि वापस लेते नहीं। अब हम लोग गौरीकुंड पहुंचने वाले और बहुत ज्यादा थक गए। देखिए यहाँ पर 16 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन जो है 16 किलोमीटर नहीं, मेरे ख्याल से 24 किलोमीटर है। और हम लोग को 28 किलोमीटर हो गया। तो अब शक्ति चाहिए, शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग ने सोचा थोड़ा खा लेते हैं। गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड में लोग नहा रहे हैं बढ़िया मस्त मौज करके। यहाँ गौरीकुंड में आप लोग नहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी आता है। और ये देखिए यहाँ के रास्ते तो भैया इतने ज्यादा पथरीले उबड़ खाबड़ हैं कि अगर जूते अच्छे पहन के नहीं आए, तो हम तो यही कह रहे हैं कि जूते अच्छे पहन के आइए, ताकि पैरों को थोड़ा आराम मिले। क्योंकि अगर जूते अच्छे नहीं पहन के आएंगे तो पैरों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी हमारी तरह। और ये देखिए कितनी सुंदर नदी बह रही है। मजा आ रहा था नदी को देख के। कौन नदी है अब वो नहीं पता, लेकिन अच्छी नदी है। यहाँ कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं हर हर महादेव करके। कुछ लोग जो है घोड़ा गाड़ी कर चुके हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी स्थिति के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन घोड़ा गाड़ी करना गलत नहीं है। मुझे गलत तब लगता है जब वो घोड़ा गाड़ी ऐसे होते हैं, ऐसे लोग कर लेते हैं जो कि चल सकते हैं, फिर सकते हैं, यंग हैं, जिम विम जाने वाले बंदे हैं, लेकिन वो फिर भी घोड़ा से जा रहे हैं। तो वो गलत लगता है। हाँ वो सही है, अगर बूढ़े हो, वृद्ध हो, नहीं चल सकते हो, तुम्हें नहीं समझ में आता है, अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर जो नहीं चल सकते हैं वो घोड़ा करें या खच्चर करें या जो है पालकी में जाए, तो समझ में आता है। जिनके मतलब अच्छे खासे हाथ पैर हैं वो क्यों जानवरों को तकलीफ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से खाना नहीं देते, दिन भर में 2-2 3-3 फेरी लगवाते रहते हैं। तो वो सही नहीं है। खैर अब देखो क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुधारिए, आगे समाज खुद ही सुधरेगा। तो ये देखो पहली बात तो कितना सुंदर नजारा, हमार तो दिल गदगद हो गया रहा, एकदम मजा आ गया। तो हम सोचने लगे हाँ चलो कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे सांस वास की कमी हो जाती है, तो हमने सोचा कि खीरा खा लेते हैं, क्योंकि खीरा थोड़ा शरीर में पानी वानी की कमी की पूर्ति को पूरा कर देता है, पूर्ति को पूरा कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग थक गए हूँ मैं बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पर आते आते ही मैं थक गई हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ से देखिए कितना किलोमीटर है। अभी तो रामबाड़ा ही 1 किलोमीटर दूर है, मतलब अभी बहुत दूर है। चलिए आगे चलते चलते तो पहुँच ही जाएंगे, कैसे न कैसे पहुँचेंगे जरूर। सब लोग अपना घोड़ा गाड़ी से निकल चुके हैं, लेकिन हम पहुँचेंगे पैदल।
पैदल। यहाँ सेतु है, सेतु पर एक साथ 6 खच्चर जा सकते हैं या फिर 24 आदमी ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है। कमजोर है कि क्या बात है पता नहीं, लेकिन इतना ही इनका लिमिट है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग, नदी देखिए कितनी सुंदर है, रास्ते देखिए कितने अच्छे हैं। मतलब थोड़े तकलीफ दे हैं लेकिन सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है, तो बर्दाश्त तो कर ही लेंगे। तो यहाँ आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कपूर की गोली ले सकते हैं। काहे कि जो है कपूर की गोली काफी ऑक्सीजन दे देती है। काहे कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो मतलब ऑक्सीजन कम होगी। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर ना केदारनाथ धाम रह गया है, तो देखो पहुँचते हैं। लेकिन हमारी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही, कहे कि हमको थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है, तो हम सांस तो बहुत करेरे से ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब यहाँ से 6.5 किलोमीटर बचा है। आप लोग भी जब आए तो आराम से आराम करते करते चलें, पहुंच जाएंगे। काहे घोड़ा खच्चर को तकलीफ देने की जरूरत है, जब कोई बैठेगा ही नहीं तो उन लोग किसको परेशान करेंगे। अब देखिए यहाँ से भी थोड़ा अभी टाइम है, लेकिन नज़ारे देखो आप लोग कितने सुंदर है, मतलब एकदम मन मोह ले रहे हैं, क्या ही कहें, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे। अब रात हो गई है, मतलब शाम हो गई, और यहाँ पहाड़ों पे शाम जल्दी हो जाती है। और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा था, मतलब बीपी लो हो गया था और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पैर में छाले वाले पड़ गए थे। लेकिन बाबा ने बुलाया है तो अब तो जाएंगे। लेकिन ये देखो यहाँ ससुर हमारे मालिक जो हैं ये ऐसे दांत निकाल रहे हैं जैसे इनको पता नहीं कौन सी उपलब्धि हासिल हो गई है। खैर हम पिए चाय और सोचा आगे बढ़ते हैं, लेकिन चाय पीने के बाद भी हिम्मत नहीं कर रही थी मेरी, तो हमने सोचा अब क्या करें। तो मालिक ने बोला कि टेंट ले लेते हैं। तो ये टेंट हमको पड़ा है कुछ 500 या 600 रुपए का, जिसमें आपको ये लाइट मिल जाएगी, मतलब चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगी, ढेर सारे गद्दे रजाई मिल जाएंगे, मतलब कंफर्टेबल है, सोने के लिए काफी है। बस अच्छे से बंद करके सोए, वरना रात में ठंड लग सकती है। और अपने जूते चप्पलों को भी अंदर रखे, काहे कि चोरी चकारी का तो नहीं पता, लेकिन जूते रात में गीले हो जाएंगे, बर्फ पड़ती है। और देखो सुबह हम लंगड़ा के चल रहे हैं, काहे कि पैर में छाले वाले पड़े हैं। और हम लोग सवेरे 4 बजे निकल गए थे, काहे कि फिर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए। अब यहाँ देखिए लाइन अभी यहीं से कितनी लंबी है, ये खैर पर्ची वाली लाइन है। यहाँ पे एक पर्ची और कटाई जाती है जो सीधा धाम की पर्ची है, तो यहाँ हमने धाम की पर्ची कटाई। इसका कोई चार्ज नहीं होता है शायद, लेकिन आधार कार्ड लगता है। तो अब आगे की वीडियो में कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नारा, हर हर महादेव।